4 बार गवर्नमेंट आई है, 4 बार गवर्नमेंट में तुमने काम नहीं किया, तुम नहीं आए। जमीन पर तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं है, कोई वर्क नहीं है, न गरीबों के बीच में एरोप्लेन से उड़कर आते हो और भाषण देके तुरंत अपना लिया और सपेटा, बस घर की बात करूंगा। यदि सुमित रतन तुम बीएसपी में काम करना चाहते हो तो मैं तुमको कल कोऑर्डिनेटर बनाता हूं, लेकिन तुम बनोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे सपा से भी संबंध है, भाजपा बीएसपी ने किया है। इन 70 वर्षों में अशोक के बाद भी आज तक कोई काम नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज है हम लक्ष्मी नगर बौद्ध विहार में और मेरे साथ में हैं भंते डॉक्टर करुणाकर जी। उनसे आज मैं चर्चा करूंगी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी 2022 में चुनाव है और हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज के कुछ नेता और धर्मगुरु उत्तर प्रदेश में धार्मिक आंदोलन है उसको मजबूती देने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ ये भी देख रहे हैं भंते जी कि जब वो जनसभाओं में जा रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, तो वहाँ पर बसपा के लिए या बहन जी के लिए 2 शब्द भी नहीं बोलते। इस पर क्या कहना है? सबसे बड़ी बात यह है, राजरतन जी का कोई मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन राजरतन जी से मैं ये कहना चाहूँगा आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि वो महाराष्ट्र को मजबूत करें, यूपी की चिंता नहीं करें। यूपी में उनका कोई ज़मीन पर कोई काम नहीं है, वो महाराष्ट्र में बीएसपी की गवर्नमेंट लाएं। जो महाराष्ट्र के लोग 50 धड़ों में बटे हुए हैं, यहाँ तक कि राजरतन भी कहते हैं कि मैं बाबा साहब का पोता हूँ और प्रकाश राव अंबेडकर भी कहते हैं कि मैं बाबा साहब का पोता हूँ, लेकिन दोनों के बीच में ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया चलाते हैं और उनकी माताजी भारतीय बौद्ध महासभा चलाते हैं। पहले तो उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट लाने से पहले आप महाराष्ट्र को मजबूत करिए। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ तो 4 बार गवर्नमेंट आ गई, 5वीं बार और भी आ जाएगी, लेकिन ये लोग जो जा रहे हैं, इनका बीएसपी की जो हाई कमान है, मुखिया है, उसकी तरफ से इनके लिए कोई आदेश नहीं है, कोई भी इनको बनाया भी नहीं है प्रचार के लिए, लेकिन अपनी मर्जी से कि कहीं हमको बहुजन समाज पार्टी में जगह मिल जाए, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। ये लोग केवल जाते हैं, स्पीच देते हैं, चंदा करते हैं और उन्हें जो राजरतन हैं उनको ये मालूम नहीं कि कौन भिक्षु क्या है। जो सुमित रतन हैं वो कुशवाहा कम्युनिटी से हैं, कुशवाहा कम्युनिटी का मतलब साक्य कम्युनिटी, और वो केवल जाटवों में, शेड्यूल कास्ट के लोगों में, अम्बेडकरवादियों में लेकर जाते हैं। मैं कहूँगा कि वो बैकवर्ड में ओबीसी में लेकर जाएं या बीसी में लेकर जाएं, और तब तो अच्छी बात है, लेकिन फिर कर इन्हीं लोगों के बीच में आते हैं और इन्हीं लोगों से एरोप्लेन का किराया मांगते हैं, इन्हीं लोगों से होटल का मांगते हैं, इन्हीं लोगों से जेब खर्चा के लिए मांगते हैं, और वो लोग प्रेम से देते हैं। ऐसा बात नहीं है। मुख्य रूप से मेरा कहना है सुमित रतन जी से कि सुमित रतन जी बैकवर्ड के लोगों में जाइए। ये लोग तो बहुत जागरूक हो गए, इनका पीछा छोड़िए, लेकिन ये लोग जाते नहीं हैं क्योंकि वहाँ पर कोई इनको सम्मान, कोई इज्जत, कोई पैसा, कोई धन, कोई अच्छा खाना नहीं मिलेगा। और राजरतन जी को भी मैं कहना चाहता हूँ कि राजरतन जी उत्तर प्रदेश को छोड़िए, आप महाराष्ट्र में काम करिए, जहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी के 36 धड़े हो गए, जहाँ पर भारतीय बौद्ध महासभा के 10 धड़े हो गए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, जब तुम दोनों भाई एक नहीं हो सकते, उत्तर प्रदेश को एक क्या करोगे? और सत्ता की जो बात है, उत्तर प्रदेश में सत्ता आपकी वजह से नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में सत्ता आएगी तो यहाँ के वोटरों की वजह से आएगी। उत्तर प्रदेश में सत्ता आएगी तो यहाँ के तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी वजह से आएगी। लेकिन आप जो है वहाँ बहुजन समाज के लोगों को नहीं जगाना चाहते, उत्तर प्रदेश में भाग भाग कर आते हो, दिल्ली में भाग भाग कर आते हो। क्यों भाई? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि आपने यदि एक बार सत्ता, आप बहुत बड़े स्पीकर हैं, बहुत बड़े बाबा साहब के पौत्र की एक उपाधि आपके पीछे मिली हुई है। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि ये बाबा साहब के पौत्र नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि बाबा साहब के पौत्र हैं तो क्या हुआ? बाबा साहब के पौत्र तो बोलते हैं लोग कि वो प्रकाश राव अंबेडकर हैं, प्रकाश राव अंबेडकर से लोगों की बात होती है, लेकिन आप बाबा साहब के पौत्र हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं
ये कहना चाहूँगा कि आप महाराष्ट्र में ही काम करें, उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए कोई जगह नहीं है। कोई आप उत्तर प्रदेश में आकर काम करो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का ऐसे लोगों को साथ लेकर आप करेंगे तो आप भी बदनाम हो जाएंगे, समाज भी बदनाम हो जाएगा। तो ये कोई चंदा धंधा का कार्यक्रम नहीं है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सोच समझकर वहाँ के लोगों को पूछकर ये काम होना चाहिए। और मैं 46 साल से बनते हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप तो मेरे सामने बच्चे हो, लेकिन आई एम 72 ईयर्स रनिंग। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप महाराष्ट्र में बीएसपी को पक्का करो और बहन जी से अनुमति लेकर आप काम करो। बीएसपी के कोई कोऑर्डिनेटर बन जाओ, बीएसपी के कुछ बन जाओ। और मैं सुमित रतन से भी बात करूँगा, यदि सुमित रतन तुम बीएसपी में काम करना चाहते हो तो मैं तुमको कल कोऑर्डिनेटर बनाता हूँ, लेकिन तुम बनोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे सपा से भी संबंध है, भाजपा से भी संबंध है, बासपा से भी संबंध है। तुम्हारा वही संगठन है, जहाँ जितना कोई देगा हम उस संगठन की बात करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अखिलेश से भी मिल चुके हो, गांव में आपने बीजेपी के लोगों को बुला के भी मीटिंग करी है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप बैकवर्ड के लोगों में लेकर जाइए, इन लोगों में लेकर मत जाइए। ये समाज तो जागा हुआ है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि राजरतन जी पुनः से कि आप महाराष्ट्र में काम करें, और महाराष्ट्र में आपने एक बार गवर्नमेंट ला दी, आप बहुत बड़े स्पीकर हैं, तो मैं समझूंगा कि हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। उत्तर प्रदेश की चिंता मत करो, उत्तर प्रदेश में 4 बार गवर्नमेंट आई है, तब आप नहीं थे और अभी भी आप नहीं हैं। 4 बार गवर्नमेंट आई है, 4 बार गवर्नमेंट में तुमने काम नहीं किया, तुम नहीं आए, जमीन पर तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं है, कोई वर्क नहीं है, न गरीबों के बीच में एरोप्लेन से उड़कर आते हो और भाषण देके तुरंत अपना लिया और सपेटा बस घर भाग जाते हो। आप महाराष्ट्र में काम करिए, मैं कहना चाहता हूँ आपसे। सुना मैं जी भंते जी, इसी के साथ साथ में मैं आपसे एक सवाल और लेना चाहूँगी। जिस तरह से अभी राजरतन अम्बेडकर जी या भंते सुमित रतन जी वहाँ पर जो धार्मिक गतिविधियाँ उनको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, उससे पहले हमने देखा कि जो दिल्ली में क्या नाम है समाज कल्याण मंत्री है राजेंद्र पाल गौतम जी, इन तीनों की एक बैठक होती है, भंते सुमित रतन जी की और राजरतन जी की और राजेंद्र पाल गौतम जी की, और वो एक प्लान बनाते हैं कि 2025 में हम 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाएंगे। तो क्या ये संभव हो पाएगा, या ये सिर्फ खाली अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर आम आदमी पार्टी को स्थापित करने के लिए इस तरह से रणनीति बनाई जा रही है? नहीं करना चाहूँगा। वो 10 करोड़ अभी तो आने दो ना, 2025 को देख लेना, नाउ कितने बार रहे तुम्हारे सामने हैं। वो 10 करोड़ बनाएं, 20 करोड़ बनाएं, 50 करोड़ बनाएं, हमें क्या आपत्ति है, हमें तो खुशी है। लेकिन अभी 2025 तक बनाएंगे, आया कहाँ है, देखेंगे भाई कितने बनाएंगे। सुना, ये है बात। भंते जी, मेरा सवाल ये इसीलिए था क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में ये धार्मिक गर्मा गर्मी। देखो, उत्तर प्रदेश में अभी इस बार तो बहुजन समाज किसी को वोट देने वाला नहीं है, वो केवल बीएसपी को वोट देगा अभी इस बार। और इस बार यदि बहुजन समाज ने उधर उधर वोट दिया तो इनकी इतनी कुटाई होगी, इतनी पिटाई होगी, इतना शोषण होगा, इतना अत्याचार होगा, इतना इनका अपमान होगा कि ये देखते रह जाएंगे। भंते जी, उत्तर प्रदेश में अभी एक वर्तमान में एक राजनीतिक संगठन बना है जो कि अभी रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ है, और उसके जो युवा साथी है, आप सभी को पता है कि किस तरह से हुल्लड़बाजी करते हैं, और वो लगातार साहब काशीराम या बाबा साहब की तुलना आज के उस उभरते हुए युवा से कर रहे हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं? देखो, जब तक भीम आर्मी थी तब तक हम चंद्रशेखर आज़ाद के साथ थे, लेकिन जब हम इनको जेल में मिले, मैं और बालक राम और सुरजीत सम्राट, तो इन्होंने ये कहा था कि हम कोई भी राजनीतिक गतिविधि या राजनीतिक काम नहीं करेंगे। उसी बिहाफ पर हम लोग आए कि एक अच्छा लड़का है, काम कर रहा है, तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। जंतर मंतर पर तुमने तो देखा होगा, मैंने गरम गरम 2 बार स्पीच दी लाखों लोगों के बीच में। हमने सोचा एक नया लड़का काम कर रहा है, सुना 35-36 वर्ष का है, हम लोग तो क्या है, हमारी उम्र तो ज़िंदगी जीत चुके हैं, चलो ये समाज को जगाने का काम करेगा।
लेकिन इतनी जल्दी करी कि इसने आज़ाद समाज पार्टी बना ली। आज़ाद समाज पार्टी का ये ख्वाब देख रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मैं यहाँ कोई एमएलए एमपी बन जाऊंगा। तो हमने इसको कहा जयपुर में कि भाई ये आप गलत कर रहे हो। तो जब बीएसपी ही बहुजन समाज की है, वो अभी इतनी गलत नहीं है। और बीएसपी ने जितना काम बाबा साहब के नाम पर, यूनिवर्सिटी के नाम पर, जिला परिवर्तनों के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर, जिले बनाने के नाम पर जितना काम बीएसपी ने किया है, इन 70 वर्षों में अशोक के बाद भी आज तक कोई काम नहीं हुआ है। जगह जगह अंबेडकर की मूर्ति लगी, बुद्ध की मूर्ति लगी, बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान बना, अंबेडकर पार्क बनी, साहू जी महाराज जिला बना, अंबेडकर जिला बना, कबीर जिला बना, रैदास नगर जिला बना, महामाया नगर जिला बना, भीम नगर जिला बना। तो इतना काम बीएसपी ने किया है। और इतना काम जब से देश स्वतंत्र हुआ, हमारे व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी आज 1984 में बीएसपी बनी और आज 36 वर्ष बाद यहाँ पर पहुँची है। लेकिन बीएसपी में कितने लोग कुर्बान हुए, कितने लोगों ने अपनी जीवन की आहुति दी, कितने लोग मरे, कितने लोगों का योगदान रहा। ये कोई पार्टी ऐसे आज नहीं है, आज बन गई और कल बन गई, ऐसे नहीं बनता है लोगों के सहयोग से। ये मैं तमाम युवाओं से, तमाम देश के लोगों से, तमाम उत्तर प्रदेश के नौजवानों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप बहुजन समाज पार्टी को ही सपोर्ट करें और किसी को न करें। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा